हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज से ना हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको पॉलिटी की सीरीज़ करा रही हूँ हैंड रिटन फॉर्म में। लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट के मिक्स जो कंपाइलेशन नोट्स होते हैं वो, तो उसी से रिलेटेड ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं अब आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी। ठीक है, क्या एमसीक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ये यूपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएससी तीनों के लिए ही एप्लीकेबल हैं। आप लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़िए प्लस आपके एमसीक्यूज़ पढ़िए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको अभी कितना और पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करना है। यहाँ पर भी लक्ष्मीकांत को पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 20 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में कराऊँ और 20 क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आंसर्स भी देखिए इस बुक में साथ के साथ दिए गए हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, चाहे मेरे साथ इसको पढ़ते हुए चल सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक के ऊपर ही ना वेरियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा है एनसीईआरटी बेस्ड, लक्ष्मीकांत बेस्ड या और भी कोई जो बुक है उससे रिलेटेड पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। काफ़ी मोटी बुक और काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चंस करना। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो पॉलिटी में यही वीडियो डाली हुई है, और साथ के साथ जब भी आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कैसे बनती है। तो आज हम पहले इन्हीं के ही क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। 1 सेकेंड। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा, क्या ड्यूरेशन रही। तो अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी में या किसी भी बुक में, आंसर्स देखो बेशक यहाँ दिया गया है, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करना कि आपने एक बार आंसर्स पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। इस वाले आंसर्स को ना देखो, पहले चारों ऑप्शंस आप पढ़िए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और जैसे ही आपको थोड़ा थोड़ा याद आए तो आप उसको समझते चलिए। वैसे मैं आपको समझाती हुई चल रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट में इसका आंसर है सी। क्यों है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। ये हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन ये रही, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, या फिर आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें से भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको बुक खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों आपको पैसे वेस्ट करें जब आपको फ्री में सारी ही रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, और आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ के साथ पढ़ के कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा। 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया किसने दिया। तो ये दिया साइमन कमीशन ने, या राजाजी फॉर्मूला ने, या कैबिनेट मिशन प्लान ने, या बेवल प्लान ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में, तो ये दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने इसका आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी ये कैबिनेट प्लान के अकॉर्डिंग बनेगी। कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में 1946 में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अगर आपको बाकी और 3 ऑप्शन के बारे में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। आपको तीनों ही ऑप्शन के बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर दे सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थोड़ी सी ना आप कोशिश खुद भी करें ना पढ़ने की। इसके बाद देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1949। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1949 को इनेक्ट हुआ। किसके द्वारा, किसने किया इनेक्ट। इसको किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट। कब, 1949 में। और फोर्स में कब आया, फोर्स में आया ये 26 जनवरी 1950 को। तो ये इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत नॉलेजेबल भी है। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो रही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 4, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1 सेकेंड, when did the Indian Constituent Assembly meet for the first time। फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मीट हुई।
तो ये हम सब लोगों ने पढ़ा है कि ये हुई थी 9 दिसंबर 1949 को। कब? 9 दिसंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट हुई थी। पहली बार लोग मिले थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को बन के तैयार हो गया था, कब कंप्लीट हो गया था? तो ये हो गया था नवंबर 26 1949 को। देखिए इनको जो ये मैं बता रही हूँ आपको, ये MCQs प्रैक्टिस कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अगर आपने अभी UPSC प्रीलिम्स का, अगर आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें पता है कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल, हार्ड, मीडियम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि राजेंद्र प्रसाद से पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कौन थे वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे? उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सीन आंसर था। तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन ही तो थे। तो UPSC, UPPSC, HPSC, HCS किसी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाई। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया गया था ना, उसका जो प्रपोजल लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए? तो उसका जो प्रपोजल दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? तो ये साइमन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, क्रिप्स मिशन है, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। इसका ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फ्रेम करने का यहाँ पर प्रपोजल लाया गया था। इसके बाद नंबर 7 इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन ए राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म? किसने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का वो फेडरलिज्म का राइट मोल्ड नहीं है, यानी कि वो फेडरलिज्म नहीं है उसमें अच्छे तरीके से? तो ये दिया था AK अय्यर जी ने। किसने? AK अय्यर जी ने ये दिया था आपको। मद्रास स्टेट से हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तभी बाद में इसमें कुछ स्ट्रक्चर इसमें ऐड ऑन हुए थे। इसके बाद देखेंगे हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया, किसने उसको मूव किया? तो ये हुआ, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी है, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया था। इसके बाद द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी? जो कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटीज़ हैं उनमें जो मेंबर्स हैं तो उनकी संख्या कितनी थी? तो उसकी संख्या है कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग जो मेंबर्स हैं उसमें कमेटी में संख्या थी 7। कितनी थी? 7 इसमें आपकी संख्या थी। इसके बाद देखेंगे कि ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, बताइए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? ये हम देखेंगे सर VN राव, एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये इसमें आंसर देखिए A दिया गया है, सर VN राव के द्वारा ही किया गया होगा। फिर तो देखिए ये जो आपका 1 सेकेंड, हाँ जी, तो ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? तो इसमें आंसर दे रखा है आपका सर VN राव। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, तो जो ड्राफ्ट के जो किया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस वाले क्वेश्चन में, आप प्लीज़ होल्ड कीजिएगा, मैं इसको आगे अपडेट करूँगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कंपोजिशन से रिलेटेड है कि कैसे बनी थी। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या आंसर होते हैं। फर्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 4 कॉन्स्टिट्यूएंट से इलेक्ट किए जाने थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस। इसके बाद सेकंड इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? चेयरमैन थे। तो ये आंसर सही नहीं है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 389। जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी जी, बिल्कुल ये 389 ही थी। इसके बाद द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
जो बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंतर्गत आती थी उसमें 8 मेंबर्स थे। तो ये 8 मेंबर्स नहीं थे, यहाँ पर ये गलत है, ये 7 मेंबर्स थे। और जो चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो सीट एलोकेट हुई थी, जो फर्स्ट वाला कह रहा है, उसमें मुस्लिम और सिख नहीं थे, मुस्लिम, सिख्स और जनरल थे। अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, लेकिन मुस्लिम और सिख नहीं थे इसमें। ये कुछ इसमें दे रखा है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा जो इसके आंसर्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज़ 3। ठीक है, नंबर सी, आंसर इज़ 3 ओनली इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। अभी के लिए देखिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे मैं क्वेश्चन 11, 12 से लेके 20 तक आपको कराऊंगी। ये मेरे पास पूरी 27 तक हैं और आगे भी इसी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड ये सीरीज़ चलती रहेगी। अभी 10 मिनट्स में मैं 10 ही क्वेश्चन कराती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे आगे मेरी फ्लुएंसी और थोड़ी हाई स्पीड हो और हाई फ्लुएंसी होगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अभी फर्स्ट वीडियो है तो इसमें थोड़ा समझाना और थोड़ा तरीका बाकी था, तो थोड़ा टाइम लग गया है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, थैंक यू।